आपको जीवन में कभी भी किसी केस वेस में फंसे ना बाय चांस, ये माय गॉड, आप मुझे कॉल कीजिए। आप उनका केस लड़ेंगे? नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं बेहतरीन लॉयर बताऊंगा आपको, वो आपका केस लड़ेगा। क्योंकि क्या है, लड़ने को मैं भी आपका केस लड़ लूं, लेकिन क्या है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं और मैं नहीं चाहता कि आप केस हार जाएं। आई नो माई कैपेबिलिटी, आई नो इट। ये मुंह गिर जाएगा आपका किसी दिन नीचे। लेकिन अतुल जी, आप भी कभी किसी केस में फंसे ना, ये मेरा कार्ड है जी। आप मुझे कॉल कीजिए, आपका केस मैं लड़ूंगा। अच्छा, उनके फैन नहीं आप जो उनका अगर मैं केस... सबका फैन ही बना रहूंगा तो मैं खाऊंगा क्या? I get it. नहीं, लेकिन आपका वो वाला केस तो मैं लड़ूंगा ही लड़ूंगा। कौन सा केस? यार वो है ना जिसकी वजह से आप जेल में से, आपने मुझे बताया नहीं यार, मैं आपको जेल से निकलवा देता। अरे जेल उनकी फिल्म है। नहीं ठीक है, मैं आपको फिल्म से निकलवा देता। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, गलत समझ रहे हैं। फिल्म से निकलवा देता तो मैं आपको फिल्म दिलवाता भी। आई एम अ केपेबल मैन। ये मैं आपके लिए, ये लीजिए, मैं आपके लिए पूरी ये स्क्रिप्ट लेके आया हूं। मैं चाहूंगा कि ये फिल्म आप करें। सिर्फ 4 पेज की स्क्रिप्ट? हाँ, तो ये पेज 3 कर सकते हैं तो पेज 4 नहीं कर सकते क्या? ओहो, ओहो, क्या हुआ? मुझे एक शेर आया है जहन में आपके लिए नेहा जी, मैं अर्ज करना चाहूंगा, आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल नहीं। तो अर्ज किया है। कुछ मैं अपनी कहूं, कुछ आप अपनी भी सुनाइए। इतने दिनों बाद मिली है नेहा जी, एक कप कॉफी तो पिलाइए। वाह वाह वाह, वाह 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 वाह। गुलजार साहब के पाले हुए भालू, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये फिर से आपने गलत बात की है। उन्होंने मुझे पाला नहीं था। अच्छा। मैं 2-3 दिन के लिए रहा था उनके पास। चलिए नेहा जी बताइए, फिर कॉफी पे चलें? अच्छा, शादीशुदा है वो नेहा जी? ये तो और अच्छी बात है। हम क्या करेंगे, हम अंगद जी से कह देंगे हमारे कॉफी का बिल वो भर देंगे। नहीं, क्या है कि मुझे भी नहीं अच्छा लगता यार कोई मेरे साथ चले और पैसे लड़की दे। नो 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 नो, You will not get. आई विल नॉट बी। ना, ही विल पे। उससे क्या होगा कि हमारी डेट पे वो भी जरा इन्वॉल्व सा महसूस करेंगे। वकील साहब, क्या उनको नहीं जाना आपके साथ कॉफी पे? सेम ऑफर यामी जी के लिए। वो भी शादीशुदा है, शर्म नहीं आती आपको? शादी तो मेरी भी हो गई। ठीक है, आप भी नहीं आ रही, आप भी नहीं आ रही। सेम ऑफर अतुल जी के लिए। हैं? मेरी तरफ से नहीं, अर्चना जी की तरफ से। और इसमें पैसे इधर अतुल जी आपको देने पड़ेंगे, उनके पति नहीं देते पैसे। मुझे इन्वॉल्व भी नहीं करना पति को। ये भी ठीक है। क्लैरिटी है, ये अच्छी बात है भाई। लेकिन आप ना कमाल के फिट हैं यार, क्या फिटनेस फ्रीक है। एक्चुअली आपको बताऊं, आपको ऐसे फिट देख के ना मैं भी काफी फिटनेस फ्रीक हो गया हूँ। Oh my God. यार रियली, कुछ दिनों पहले मैंने जिम ज्वाइन किया। अब मेरा जिम का जो ट्रेनर है उसने मुझसे कहा कि स्किपिंग कीजिए। मैंने कहा ठीक है। अब अगले दिन यही आदमी मुझे फोन करके कहता है कि आप जिम क्यों नहीं आए। मैंने कहा तुमने ही कहा स्किपिंग करो, आई एम स्किपिंग द जिम टुडे। वकील साहब, उसने ऐसे रोप स्किपिंग बोला होगा आपको? मुंह से बोलना चाहिए ना यार, या कम से कम ये वाला इशारा करता, ऐसा भी चलता ना। हो गया। खैर मैं आपको बताऊं, ये जिम विम ना खाली ये सब कहने की बात है। वेरी फ्रैंकली, अगर इंसान रोज कुछ खेले ना तो कोई जरूरत नहीं है जिम विम जाने की। ये तो है, सही बात है। सही बात है कि नहीं? सही बात है। एक मिनट मसलन? यार, सही बात है। तो आइए फिर हो जाए, ठीक है? 3 वक्त आइए। वकील साहब, ये जुआ खेलने से थोड़ी फिट रहता है। खेलने कूदने मतलब भाग दौड़ वाला कुछ खेलना। नहीं, इसमें भी इन्वॉल्व है भागना। सोचिए अभी हम खेलना शुरू करें और पुलिस आ जाए, हम सब भागेंगे। एक बार मैं आपको सच बताऊं, मैं एक बार भागा था, पुलिस ने किसी तरह मुझे पकड़ लिया। दे कॉट मी। अब मेरे सामने वो डंडे के ऊपर तेल लगाने लगे। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं 1 महीने से ऑयली अवॉइड कर रहा हूं, ये नहीं चलेगा। फिर मेरी रिस्पेक्ट रखते हुए उन्होंने डंडे के ऊपर ऑलिव ऑयल लगाया और उससे मारा। लेकिन मैं आपको सच बताऊं अतुल जी, एक और चीज को लेके मैं आपसे थोड़ा सा खफा हूं। अच्छा, क्या? कौन सी वाली? रंग से बसंती में आपने आमिर खान जी से कह दिया बंद करो ये ढिकचिक ढिकचिक।
नहीं, अच्छी बात यह है कि उन्होंने सुना नहीं, डिक्चिक डिक्चिक किया कंटिन्यू किया। पूरी ये फिल्म बात में। तो है। हाँ। तो यहाँ पे यामी जी के साथ, नेहा जी के साथ हम थोड़ा सा ऐसा एक डांस करेंगे और आप ये नहीं कहेंगे बंद करो, आप कहेंगे शुरू करो ये ढिकचिक ढिकचिक। शुरू करो ये ढिकचिक ढिकचिक। आइए भाई, अब करना पड़ेगा, इन्होंने बोला है, मैं वो क्या पता, ये बोल रहे हैं। आइए 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 प्लीज। वाह वाह भाई, बहुत हो गया ढिकचिक ढिकचिक, बैठ जाओ। अरे यार चलिए मैं चलता हूँ। चलिए। हाँ, हाँ। चलो मैं। आइए नेहा, आइए। एक बार जोरदार तालियां नेहा, यामी और अतुल सर के लिए। थैंक यू। अतुल सर, यामी, नेहा, थैंक यू सो मच फॉर Thank कमिंग। you, thank you बहुत so मजा आया हमेशा की तरह आपके Thank साथ you. बातें करके, Thank you और so ढेर much. सारी शुभकामनाएं आपको Thank इस you. मूवी के लिए भी और आने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए भी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। Thank you. All the best to you. Thank you. Thank you. नमस्कार अर्चना जी, नमस्कार। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आप मुझे देखकर पहचान ही गई होंगी कि मैं हूँ 70s की सिने माँ। ये वो दौर है जब हीरो की ना मूंछ होती थी ना दाढ़ी, और विलन का अड्डा हमेशा होता था काली पहाड़ी। माँ हमेशा सीती रहती थी लोगों के कच्चे, और मेले में खो जाते थे उसके अपने बच्चे। तो चलिए दिखाती हूँ डिटेल में अपनी पूरी की पूरी कहानी। हाँ। माँ की दिहाड़ी अच्छा। और काली पहाड़ी। ओहो। लोगों के कपड़े सी सी के थक गई हूं मैं। अपने बच्चों को मैंने पाल पोस के बड़ा तो कर दिया, हाँ। बस अब मेरे बच्चों की एक अच्छी सी नौकरी लग जाए। अच्छा। माँ 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 माँ, तेरे लिए खुशखबरी है माँ, नौकरी लग गई माँ। क्या? मेरे बेटे की नौकरी लग गई? मेरे बेटे की नौकरी लग गई? मेरे बेटे की नौकरी लग गई? तुझे क्या काम मिला है बेटे? काम कोई ज्यादा बड़ा नहीं है माँ, गांव के प्रधान की भैंस को नहलाना है। नहीं 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 बेटे, कोई काम छोटा नहीं होता। इसीलिए मैंने सोचा ये काम तू करेगी माँ। यही दिल देखना बाकी रह गया था। रात में तुझे दिखता नहीं, दिन में तू देखना नहीं चाहती, तेरे नखरे बहुत है माँ। जल्दी से नौकरी के लिए हाँ कर दे, कहीं ये नौकरी भी तेरे हाथ से न निकल जाए। आज से तो तू निकला जा रहा है, तू इस घर का बड़ा बेटा है, सारी जिम्मेदारियां तुझ पर हैं। तो सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर डाली क्यों? हमारे घर में एक वॉशरूम है। अच्छा। हम दोनों भाइयों को आता कहती पहले छोटे को जाने दे, अच्छा। लेकिन जब पैदा होने की बारी आई कहती बेटे तू आ, हट। पहले मुझे पैदा क्यों किया? क्यों? वाई? काहे? अरे पाए लागू माँ। माँ, तेरा छोटा बेटा आ गया माँ। आ गया मेरा बेटा, आ गया। माँ नौकरी मिल गई है माँ। मेरे बेटे को नौकरी मिल गई। ये देख माँ, मैं क्या लेकर आया हूँ। ओहो, नौकरी मिल गई, मेरे लिए गिफ्ट भी लाया है। तो कितना प्यारा है मेरा बेटा। बेटा ये तो जेंट्स जूता है। ये मैं अपने लिए लाया हूँ माँ। तू जब फैक्ट्री जाएगी तुझे भी मिल जाएगा, क्योंकि नौकरी जो है वो तेरी लगी है माँ। ये तुम मेरे लिए नौकरी क्यों ढूंढ रहे हो? मैं दो नौकरी कैसे करूंगी? वाह वाह वाह, एक कैंडिडेट की दो नौकरियां लग रही हैं और लोग कहते हैं कि देश में बेरोजगारी है। वाह। मेरे पास माँ एक बहुत अच्छा आइडिया है। तू दिन में मेरा वाला काम कर लेना और रात को भैया वाला काम कर लेना। अरे पर मैं दो नौकरी करूंगी, मैं सोऊंगी कब? दोनों नौकरियों में से जब जब लंच टाइम आएगा तुम सो जाना माँ। यस। अरे पर मैं लंच टाइम पे सोऊंगी तो मैं खाऊंगी कब? यहाँ बच्चे भूखे मर रहे, उसको खाने और सोने की पड़ी है। काम पे ध्यान दे बुढ़िया। भैया भैया भैया
कितनी बार कहा है हमें भैया मत बुला कर, हमसे ज्यादा भैया तू लगती है। कहाँ गई थी? मैं नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गई थी। अरे तू तो अनपढ़ है, तो फिर कैसा इंटरव्यू? मैं माँ के लिए इंटरव्यू देने गई थी, मेरी माँ नौकरी करेगी। सब मिलके मेरे लिए नौकरी क्यों ढूंढ रहे हो, खुद कुछ क्यों नहीं करते? माँ, हमें ये लगता है कि अगर हम लोग नौकरी करने गए तो तुम घर में अकेली रह जाओगी, लेकिन अगर तुम नौकरी करने जाओगी वहां पे 20,000 मजदूर और है, वो तेरा ख्याल भी रख लेंगे। सही है। तुम सब मिलके मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मैं नहीं कर रही कोई नौकरी, मैं नहीं जा रही। एक काम करते हैं, हम लोग पट्टा पुगाई करते हैं। अगर तुम लोग हारे तो काम पे तुम जाओगे, और अगर मैं हारा तो एक बार और करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये भैया बहुत अच्छा आइडिया है। जो पहले बाहर होगा वो नौकरी पे जाएगा। बिल्कुल। ओके, 1 2 3। तू जीत गई। माँ, मेरी माँ नौकरी करेगी। माँ सबसे पहले बाहर हुई है, माँ तू ही नौकरी पे जाएगी। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? इतने बड़े हो गए हो, घर पे बैठे रहते हो दोनों के दोनों। वो इसीलिए क्योंकि जब मैं बाहर बैठता हूँ तो मैं टैन हो जाता हूँ। और सोचो, जब छोटा वाला 10 हो जाता, मैं तो बड़ा हूँ, मैं तो 11 हो जाता हूँ, 12 हो जाता हूँ। इसीलिए हम अंदर बैठे रहते हैं माँ। पर एक बात की समझ नहीं आती, घर पे बैठे रहते हो, घर पे जवान बहन बैठी है, आपको शर्म नहीं आती? रोटियां टूसते रहते हो। ये बिल्कुल सही बोल रही है भैया। एक काम करते हैं माँ, बहन को ही घर से बाहर निकाल देते हैं, प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल क्या ठीक बोलते है। हैं? मैंने देखा है, लोग सही कहते हैं, बच्चे 2 ही अच्छे, क्योंकि तीसरा फिर ऐसा हो जाता है। सही बोल रहे हो। तुम लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं आती? पहले तो बूढ़ी माँ का मजाक उड़ाते हो, अब चौड़ी बहन का भी मजाक उड़ा रहे हो। मुझे अपनी औलादे कहते हुए शर्म आती है तुम दोनों को। सेम टू यू माँ, सेम टू यू। हमें बहुत शर्म आती है, लेकिन अब इस घर में मैं तभी कदम रखूंगा जब इसके लिए कोई बड़े मुंह वाला लड़का ढूंढ के लाऊंगा। इसका मतलब भैया इस घर में हम कभी भी नहीं आएंगे। ऐसी बात नहीं है, हो सकता है किसी की बहुत ज्यादा किस्मत खराब हो तो उसको पसंद आ जाए। लेकिन जब तक इसके लिए लड़का नहीं ढूंढ लाते, मैं तब तक इस लकीर के आगे अपना कदम नहीं रखूंगा। लेकिन एक मिनट भाई, मैं तेरे साथ बिल्कुल नहीं चलूंगा। क्यों भाई? क्योंकि मुझे भूख लगी है। माँ ये बता, घर में खाने के लिए क्या क्या है? राजमा चावल है, खीर है, जलेबी है। तो एक प्लेट मेरी भी लगा दो। ये क्या बात हुई? अरे कैसा इंसान! अभी इसने बोला कि जब तक मैं लड़का नहीं ढूंढूंगा अपनी बहन के लिए मैं कदम नहीं रखूंगा, अब मुकर गया तू। मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूं, कदम नहीं रखूंगा। तू खाना लगा माँ। बिल्कुल सही। माँ, बहुत ड्रामा हो गया माँ। अरे मेरे भी कुछ सपने थे कि मेरी भी शादी होगी, मेरे पाँव में भी मेहंदी रचेगी, मेरा चाहे एक ही पति हो। इतना ड्रामा क्यों कर रही है तू? ढूंढ देते तेरे लिए भी कोई लड़का। चल भाई, चलो चलो चलते। हट। अरे बच्चों लेकिन सुनो मेरी। अब मेरी शादी होगी माँ, मेरी शादी होगी। हाँ, तू खड़ी खड़ी क्या इतना खुश हो रही है? चल पूरे घर का पोछा लगा, मैं एक जरूरी काम से थोड़ा सा टीवी देख के आती हूँ। मेरी शादी होगी, मैं सफाई करूंगी। Welcome, my friend. Welcome, 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 my friend. Welcome, welcome, welcome. ये क्या है? वेलकम वेलकम। मेरे घर पे आके मुझे कह रहे हैं वेलकम वेलकम। चल पकड़ा से, ये पोछा लगा। Let me introduce you myself. मैं शाकाल हूँ। तू शकाल हो चाहे रामलाल हो, पोछा लगा, इधर सारा फर्श गंदा कर दिया। पकड़ा इसको। ये ले, ये गंदा कर दिया। पकड़ा। अरे बेटी मेरी ये ले बात पानी। हाँ! अरे शाकाल जी, अरे शाकाल जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप इतने बड़े विलेन हैं। आप कहीं जाके बहू बेटी को किडनैप कीजिए, उन्हें काली पहाड़ी पर ले जाइए, उनसे डांस वांस करवाइए। ये आपका काम नहीं है, ये क्या कर रहे हैं आप?
अरे तो ये अपनी बेटी को समझाओ। देखो बार बार मेरा ये जानवर भी पकड़ लेती है। इधर तो वापस दे उनको जानवर। दे दिया। अरे तुझे शायद पता नहीं है, ये शाकाल है, ये बहुत बड़े गंजे आदमी। माँ ये कुछ ज्यादा ही गंजे नहीं, अंदर से सारे थॉट भी नजर आ रहे हैं। ये क्या सोचता है? खबरदार, अगर मेरी बेइज्जती की तो इस मगरमच्छ के आगे डाल दूंगा। जानती हूँ इसे, अजीब जानवर है ये। दिखा जरा कितना जानवर है। अरे अजीब है ये क्या है? क्या है? बार बार मेरा ये तुम बार बार मेरा जानवर पकड़ लेती हो, बहुत पसंद है क्या? एक मिनट, मेरी बेटी पे गोली मत चलाना। मैं तुम्हारी बेटी को यहाँ से उठाकर लेकर जा रहा हूँ। जल्दी से बताओ तुम दोनों में से बेटी कौन है? ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी। अरे मैं कहाँ से बेटी हूँ? ये बेटी है, मैं माँ हूँ। ना ये मेरी बेटी है। मेरे बाल सफेद है, ये बेटी है। बेटी डाई करवाए? नहीं, ये बेटी है। चलो ठीक है, चलो मान लिया मैं ही बेटी हूँ। हाँ, बस ठीक कुछ। यही है। अच्छा ऑफर क्या है पाजी? मैं तुम्हें डेट पे नहीं लेकर जा रहा हूँ, काली पहाड़ी पे तुम्हें किडनैप करके लेके जा रहा हूँ। किडनैप? हाँ। खबरदार, अगर मेरी बेटी को हाथ लगाने की कोशिश भी की तो। अरे माँ क्या करती हो? अरे किसी मर्द के साथ तू जाने नहीं देती, फिर कहती है बेटी कुंवारी बैठी है। अरे शादी करके नहीं लेके जा रहा, किडनैप करके लेके जा रहा है। तुम मेरी बेटी को हाथ भी नहीं लगा। क्या? नहीं माँ। माँ जब तक तुम लोग 50 लाख नहीं दोगे, तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में रहेगी। चलो 50 लाख? चलो चलो 50 लाख? चलो। माँ देखा मेरी कितनी वैल्यू। चलो बस, चलो 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 चलो। पहाड़ी बंद है नहीं माँ।